बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या कुरान मजीद सिर्फ उलमा के लिए है या हुफ्फाज के लिए है, या कुरान मजीद सिर्फ घर की ओपनिंग के लिए है, शॉप की ओपनिंग के लिए है, या सिर्फ मुर्दों पर पढ़ी जाने वाली एक किताब है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं या किसी वजह से स्टक हो रहे हैं, तो दोस्तों सीखने की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई नहीं, आज से और अभी से सीखना शुरू कीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अलिफ बा ता सा जीम हा खो, जो अल्फाबेट है कुरान शरीफ के, वो कैसे बनते हैं। अगर ये समझ लिया तो हुरूफ की समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बने रहिए। इंशाल्लाह आपको सारी चीजें, सारे हुरूफ कैसे बनते हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ लकीर बनाता हूँ। ये 5 लकीर मैंने बनाई है। अब यहाँ पर पहली लकीर के नीचे में एक डॉट लगाता हूं, दूसरी लकीर के ऊपर में 2 डॉट लगाता हूं, तीसरी लकीर के ऊपर में 3 डॉट लगाता हूं, चौथी लकीर के ऊपर में 1 डॉट लगाता हूं, और 5वीं लकीर के नीचे में 2 डॉट लगाता हूं। इसको कुरान की जबान में या मकतब की जबान में बोल दीजिए, जहां बचपन में पढ़ने जाते थे, इसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता। ये एक नीचे है, 2 ऊपर है, 3 ऊपर है। 3 तक अगर आपको गिनती आ रही है तो आप यकीनन हुरूफ अल्फाबेट कुरान शरीफ के नूरानी कायदे के अंदर जो है वो आप सीख जाएंगे। अब आइए मैं शुरू करता हूं। यहां पर मैं एक सीधी लकीर में यहां पर मैंने लिखी है, इसको बोलते हैं अलिफ। इसको बोलते हैं अलिफ। अब यहां से शुरू होगा। एक खाली शक्ल मैंने लिखी है। अब इस शक्ल के नीचे जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया है, यहाँ पर एक डॉट में लगाता हूं। अब इसको बोलेंगे बा। इसी तरह एक और शक्ल में लिखता हूं, और इस शक्ल के ऊपर में इसी तरह 2 डॉट लगाता हूं, इसको बोलेंगे ता। थोड़ा सा खींच के ता। इसी तरह 3 डॉट, 3 नुक्ते मैं शक्ल के ऊपर लिखता हूं, इसको बोलेंगे सा। इसी तरह एक नुक्ता में यहां पर लगाऊंगा, इसको बोलेंगे जीम। और यहां पर कोई नुक्ता नहीं आएगा, इसको बोलेंगे हा। और यहां पर हा जो है उसके सर के ऊपर एक नुक्ता आएगा, इसको बोलेंगे खो। और यहां पर इसको बोलेंगे दाल। दूसरी मैं दाल लिखता हूं यहां पर, और दाल के ऊपर एक नुक्ता में लगाता हूं, इसको बोलेंगे राल। राल। थोड़ा सा जबान की नोक को ऊपर के जो 2 दांत हैं उसको टच करेंगे, राल। इसको बोलेंगे रो। दूसरी मर्तबा मैं रो लिखता हूं और इसके ऊपर एक नुक्ता में लिखता हूं, इसको बोलेंगे जा। इसको बोलेंगे सीन। फिर से एक बार मैं सीन लिखता हूं और सीन के ऊपर मैं 3 नुक्ते लगाता हूं, इसको बोलेंगे शीन। इसको बोलेंगे सौद। फिर से एक बार मैं लिखता हूं सौद, और सौद के ऊपर मैं एक नुक्ता लिखता हूं, इसको बोलेंगे वौद। थोड़ा सा पुर, वौद। इसको बोलेंगे तो, पुर, यहां मुंह भर के तो। फिर से एक बार मैं तो लिखता हूं और इसके ऊपर एक नुक्ता में लिखूंगा, इसको बोलेंगे वो। वो पुर। इसको बोलेंगे आइन, गले से आइन। फिर से एक बार मैं आइन लिखता हूं,
इसको बोलेंगे गईन। गईन हलक से थोड़ा सा जोर देके गईन। इसको बोलेंगे फा। इसको बोलेंगे फा। और मैं इसी तरह एक शक्ल बनाता हूं और इसके ऊपर मैं दो नुक्ते में लिखता हूं। इसको बोलेंगे कौफ। इसको बोलेंगे कौफ। इसको बोलेंगे काफ। इसको बोलेंगे लाम। यह है मीम। और मैं एक शक्ल लिखता हूं राउंड शेप के अंदर और बीच के अंदर ऊपर एक नुक्ता, जैसे यहां पर लिखा था यहां पर लिखता हूं। इसको बोलेंगे नून। इसको बोलेंगे वाव। इसको बोलेंगे हा चश्मी हा। और एक हा की शक्ल गोल आती है ऐसे। इसको बोलेंगे हा। इसको बोलेंगे हमजा। हमजा। और इसको बोलेंगे या। दो नुक्ते नीचे जैसे यहां पर मैंने बताया था या।